हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सार चैनल पर। सूझत सारांश डेली करते हैं अपन सुबह सुबह। और मैंने सोचा कि अपन ये भी चीज़ प्रारंभ करते हैं कि संडे को रिवीजन रखा जाए। सभी जो चीज़ें रिवाइज होगी ना तब तक आपको अच्छी तरीके से वो याद हो जाएगी। ठीक है, तो रिवीजन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और करंट अफेयर से आप जुड़े रहें दोस्तों। भले ही तो हमारा बुकसार चैनल हो, भले ही और कोई भी चैनल हो, करंट अफेयर प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रोल रखता है और इसी बहाने मेरे को भी याद हो जाता है और आपको भी याद होता रहेगा। और आप सूजस पत्रिका भले ही तो पढ़ ले, भले ही मेरी वीडियोस देख लें। मतलब 4-5 मिनट की तो वीडियो आती है, आप प्रतिदिन देख लें। और लेकिन करंट अफेयर से आप जुड़े रहें। ठीक है, 11 अगस्त से प्रारंभ करते हैं और आज होगी 20 तारीख तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आगे से जैसे ही क्या रखेंगे कि अपन एक सप्ताह का रिवीजन करते रहेंगे और महीने के लास्ट में अपन रिवीजन कर लिया करेंगे पूरे मंथ का। ठीक है, तो मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त 2023 जयपुर से प्रारंभ की गई। कौन सी? मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। प्रति परिवार को 100 दिन का रोजगार। और अगर वो खरीदेंगे मान लो कुछ भी कलाकार अपने, मान लो जैसे कि गाना बजाने का कुछ भी, ठीक है, उपकरण, तो उनको 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है कि जैसे अपन नरेगा पढ़ते हैं ना, नरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार मिलता है, वैसे ही मुख्यमंत्री लोक कलाकारों को क्या है, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा ये रोजगार? कोई भी मान लो कि योजना लॉन्च हो रही है कोई भी, या फिर कोई गवर्नमेंट का मान लो कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो वहाँ पर उनको रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। और इसी सहायता, अलग से आर्थिक सहायता 5,000 रुपये की दी जाएगी, ताकि वो अपने उपकरण, कोई भी संगीत का उपकरण है वो अपने खरीद सकता है। लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त 2023 से प्रारंभ की गई। ठीक है, फिर देखें राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। 113 वृक्ष पर जातियों को चुना गया इसके अंदर। ठीक है, क्या 113 वृक्ष जातियों को चुना गया है। सबसे, अगर मान लो कि कोई सबसे बड़ा पेड़ कोई बताता है तो उसको 1,500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, उसकी मान लो वीडियो या फिर फ़ोटो लेके विभाग को भेजनी होगी। और फिर मान लो कैनोपी से आच्छादित कोई सबसे बड़ा है तो उसको 3,000 रुपये मिलेंगे। विभिन्न विशेषताओं वाले 10 पेड़ों को 1,500 रुपये और बांटे जाएंगे। और अगर कोई NGO जागरूकता अभियान चला रहा है तो उसको 11,000 रुपये दिए जाएंगे। याद रखने वाली क्या बात है कि राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता राजस्थान के अंदर आयोजित हुई थी। 1,500 रुपये मिल रहे थे सबसे बड़े पेड़ को, और कैनोपी से सबसे बड़ा आच्छादित था उसको 3,000 रुपये, और 10 पेड़ों को 1,500 विभिन्न व्यवस्थाएँ थी उनके लिए। और कोई NGO था जागरूकता के लिए तो उनको 11,000 रुपये। इससे पहले हमने लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना या फिर मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना पढ़ी। 11 अगस्त 2023 को आई, 100 दिन का 5,000 रुपये। ठीक है, गुड टच बैड टच कार्यक्रम। आपको पता है गुड टच बैड टच क्या होता है? ठीक है, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान हेतु संचालित केवल राजकीय विद्यालयों में है, ध्यान रखना, ये अपने से पूछा जा सकता है। और 66,000 स्कूल लाभान्वित होंगे। ठीक है, गुड टच बैड टच कार्यक्रम राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है और यह 66,000 सरकारी स्कूल इससे लाभान्वित होंगे। और मान लो बच्चे हैं ना, उनको गुड टच बैड टच क्या होता है उसके बारे में उनको क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। ठीक है, फिर देखना कि फ्रेंचाइजी योजना, आयु 30 वर्षों, विशेष योग्यजन, एकल महिला वंचित वर्ग हेतु रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर, प्रति फ्रेंचाइजी 1 लाख का अनुदान दिया जाएगा। मान लो कोई कंपनी है उसकी फ्रेंचाइजी दिला देंगे, मान लो विशेष योग्यजन है या फिर एकल महिला है या फिर कोई वंचित वर्ग से है ना, उसको फ्रेंचाइजी दिला देंगे किसी कंपनी की और वो रिटेल अपनी दुकान खोल सकता है। और फ्रेंचाइजी हेतु 1 लाख रुपये का अनुदान राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगी। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त को आई थी। 5,000 रुपये, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। गुड टच बैड टच मैंने आपको बढ़ा दिया। युवा नीति का ड्राफ्ट तैयार। राजस्थान में युवा नीति विजन 2030 को साकार करने के लिए, ठीक है, राजस्थान युवा बोर्ड प्लस यूएनपीएफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, क्या है यूनाइटेड नेशन, आप देखना इसकी फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, फिर देखें ये किस पे आधारित होगी युवा नीति? SDG प्लस मूल अधिकारों पर आधारित होगी। ठीक है,
ठीक है। एसडीजी प्लस मूल अधिकारों पर आधारित होगी युवा नीति, और राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जो कि युवा नीति बनाएगा। ठीक है। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा हैं। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा युवा नीति राजस्थान बनाने की प्रयास कर रहा है। 2030 का विजन रखा जाएगा और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला होगा। और यह किस पर आधारित होगी? यह एसडीजी प्लस मूल अधिकारों पर आधारित होगी। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त 2023 को आई। 5,000 रुपये 100 दिन का रोजगार, गुड टच बैड टच कार्यक्रम। युवा नीति किसके द्वारा? एसडीजी मूल अधिकार के पर आधारित होगी। इसके अलावा राजस्थान युवा बोर्ड प्लस यूएनपीएफ द्वारा। ठीक है। फिर देखें अन्य क्या मुख्यमंत्री महोदय ने अभी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना में अब 30,000 को लाभान्वित किया जाएगा। सिक्योरिटी योजना में 30,000 को लाभान्वित किया जाएगा। राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर जयपुर में, राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर जयपुर के अंदर उच्च शिक्षा हेतु विदेश में पढ़ाई 500 विद्यार्थियों को। ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि उच्च शिक्षा हेतु कितने विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई कराई जाएगी? तो 500 विद्यार्थियों को पढ़ाई कराई जाएगी। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर उदयपुर हाउस दिल्ली के अंदर खोला जाएगा। कौन सा? नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटी सेंटर कहाँ पर? उदयपुर हाउस। उदयपुर हाउस कहाँ पे? दिल्ली के अंदर खोला जाएगा 300 करोड़ रुपए की लागत से। युवा विकास एवं कल्याण कोष 500 करोड़ रुपए का गठन किया जाएगा। युवा विकास और कल्याण कोष का 500 करोड़ रुपए। इसके अलावा राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में 10,000 युवाओं को एक्सपोजर विजिट करवाया जाएगा। ठीक है। मतलब इधर उधर पूरे भारत के अंदर 10,000 युवाओं को घुमाया जाएगा। किसके अंदर? राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में 10,000 युवाओं को। इसके अलावा युवा विकास एवं कल्याण कोष 500 करोड़ का। और कितने विद्यार्थियों को विदेश में अपने पढ़ाई कराएंगे उच्च शिक्षा हेतु? 500 विद्यार्थियों को कराएंगे। राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर जयपुर में। और आरकेट कहाँ पे है? राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? जयपुर जोधपुर के अंदर। ठीक है। और वैसे का वैसे ही राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर भी जयपुर में। स्कूटी योजना में भी 30,000 कर दी भी, हम तो 30,000 स्कूटी देंगे। और अनुवृत्ति कोचिंग योजना भी 30,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। फिर देखें कि महंगाई राहत कैंप में कितनी योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है? तो 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है महंगाई राहत कैंप के अंदर। फिर देखें मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 15 अगस्त को शुभारंभ हुआ था इसका। 1 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ देना है। सोयाबीन दे देंगे 1 लीटर, तो सोयाबीन तेल 1 लीटर, नमक 1 kg दे देंगे, दाल 1 kg दे देंगे, चीनी 1 kg दे देंगे, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम देंगे। हल्दी पाउडर कम देंगे, हल्दी पाउडर कम ही लगती है आपको बताया तो 50 ग्राम। धनिया पाउडर और मिर्च भी ठीक लगती है तो 100 ग्राम दे देंगे। चीनी भी 1 kg, दाल 1 kg, नमक 1 kg, सोयाबीन का तेल भी तड़का लगाने के लिए 1 लीटर दे देंगे। फिर देखें कि ऑपरेशन गरिमा किसके लिए? आपको सबको पता है गरिमा नाम है तो किसके लिए होगा? ये होगा नारी सुरक्षा के लिए। लेकिन चलाया किसके द्वारा जा रहा है? ये राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। 10 अगस्त से 18 अगस्त राजस्थान के अंदर चलाया गया। 1090 हेल्पलाइन है। किसी भी महिला बालिका को अगर कोई समस्या है ऑपरेशन गरिमा के तहत, उसके साथ छेड़छाड़ मान लो कोई भी हो रही है, इसके तहत नहीं, मतलब वैसे छेड़छाड़ हो रही है तो है ऑपरेशन गरिमा चल रहा है, 1090 पे भाई साहब कॉल कर दें, आपकी सारी समस्याएं छेड़छाड़ वाली तो पुलिस दूर कर देगी। क्योंकि राजस्थान पुलिस के पास तकड़े लठ अभी दिए हुए हैं और राजस्थान पुलिस ऑपरेशन गरिमा चला रहा है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 15 अगस्त को आई और मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त को आई। और महंगाई राहत में 10 क्या हैं योजनाएं हैं। और इसके अलावा 500 लोगों को अपन बाहर भेजेंगे उच्च शिक्षा के लिए। फिर देखें एक बार और कि महंगाई राहत कैंप बजट घोषणा 23-24 से 19,000 करोड़ लागत है। 10 योजनाओं का लाभ। कितनी लागत है? 19,000 करोड़ की लागत है। 31 संस्कृत विद्यालयों में बनेंगे ध्यान कक्ष। ठीक है। ध्यान कक्ष कितने में बनेंगे? 31 संस्कृत विद्यालयों में ध्यान कक्ष। प्रति ध्यान कक्ष की लागत कितनी होगी? 15 लाख रुपए की होगी। ध्यान कक्ष की लागत 31 जिलों में बनेंगे। बजट घोषणा के अनुसार बायोलॉजिकल पार्क बनेंगे बीकानेर और अजमेर में। ध्यान रखें बीकानेर और अजमेर में। बीकानेर तो एकदम आप देखो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। ठीक है। और अजमेर तो राजस्थान के बीचों बीच है और दोनों ही संभाग
संभाग हैं और पुराने संभाग हैं। तो आप तो याद रखें कि बजट घोषणा के अनुसार बायोलॉजिकल पार्क बनेंगे बीकानेर और अजमेर में, और पहले से संचालित कहाँ पर है, सज्जनगढ़, उदयपुर, नाहरगढ़, जयपुर। नाहरगढ़ वाला प्रथम था, ध्यान रखें, और माचिया जोधपुर के अंदर। सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जन नाहरगढ़ माचिया, सज्जन नाहरगढ़ माचिया। और नए 23-24 के अनुसार कहाँ बनेंगे, बीकानेर अजमेर में बनेंगे। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त को आई थी, 5,000 रुपये 100 दिन का रोजगार। और इसके अलावा एक योजना मैंने आपको और पढ़ाई थी, उस योजना का क्या नाम था, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। 1 लीटर सोयाबीन तेल, नमक 1 kg, दाल 1 kg, और क्या चीज़ दी थी, दाल 1 kg, नमक 1 kg, और कुछ 1 kg और दिया था, और 100 ग्राम धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। हल्दी दी थी अपन ने 50 ग्राम। फिर देखें एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि हॉकी की है, विजेता रहा था भारत। तो ये आपको एक मैं इंडिया का भी बता देता हूँ ना, कि विजेता कौन रहा था, भारत रहा था। ठीक है, किसमें, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी में कौन रहा था, विजेता भारत रहा था। ठीक है, तीज उत्सव जयपुर में मनाया जा रहा है, अगस्त माह में मनाया जाता है। तो आप तो यह चीज़ रट लें कि तीज उत्सव अगस्त माह में, तीज उत्सव अगस्त माह में। कितने विद्यार्थियों को बाहर उच्च शिक्षा के लिए भेजेंगे अपन पढ़ने के लिए, 500 विद्यार्थियों को भेजेंगे। यूथ एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे बनेगा, यूथ एक्सीलेंस जयपुर में बनाया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक आपको पता है चल रहे हैं, 17 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेंगे राजीव गांधी ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ग्रामीण है। फिर देखें गरिमा पेटी क्या है, गरिमा पेटी राजकीय प्लस निजी विद्यालयों में। ठीक है, आपने देखा था कि ऑपरेशन एक तो गरिमा चल रहा है जो कि राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित है, और अब देखें कि गरिमा पेटी राजकीय और निजी दोनों विद्यालयों में शिकायत पेटियाँ होगी, और इसके अंदर क्या होगा कि यौनाचार रोकना एक तो, फिर सुरक्षा संरक्षण, सुविधाजनक माहौल पैदा करना उच्च प्राथमिक या इससे उच्च स्तर के विद्यालयों में। तो उच्च प्राथमिक है, ठीक है, उच्च प्राथमिक या इससे ऊंचे जो विद्यालय हैं, भले ही तो वो सरकारी हो भले ही तो वो प्राइवेट हो, उनके अंदर गरिमा पेटी लगाई जाएगी। किसी भी बहन बेटी जो भी अपनी पढ़ने वहाँ पे आ रही है, उसको समस्या हो मान लो कोई भी, तो वह उसके अंदर अपनी पर्ची डाल देगी या फिर लिख के डाल देगी, और ना तो उसका नाम उजागर किया जाएगा, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन आपको तो याद यह रखना है, गरिमा पेटी निजी व सरकारी स्कूल दोनों के अंदर लगाई जाएगी। ठीक है, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत ये किसके द्वारा संचालित है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, कॉलेज प्रवेश पर 2,000 रुपये दिए जाते हैं, और जैसे प्रवेश कर लिया उसके बाद क्या है, 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने लग जाते हैं। ठीक है, और एक वर्ष में मैक्सिमम 10 माह तक ही देंगे, 10 माह तक मतलब 20,000 रुपये देंगे। किसके अंदर, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत। फिर देखें कि अपन तो सूजस पढ़ रहे हैं, लेकिन सूजस पत्रिका किस विभाग द्वारा जारी की जाती है, तो सूजस पत्रिका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाती है। फिर देखें वापस से आ गई है, मैंने रिवाइज करने के लिए डाल दी है बार बार से, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 15 अगस्त 2023 को शुभारंभ हुआ है। 1 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। सोयाबीन तेल 1 लीटर, नमक 1 kg, दाल 1 kg, चीनी भूल गए थे अपन तो, लेकिन अभी चीनी याद आ गई 1 kg, धनिया पाउडर मिर्च पाउडर चाहिए, हल्दी पाउडर 50 ग्राम चाहिए। ठीक है, क्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, और क्या है इसके अंदर वो मैंने आपको बता दिया, 15 अगस्त को प्रारंभ हुई थी। फिर देखें मिशन 2030, राजस्थान ने अपना विजन या फिर मिशन 2030 तक रखा है कि राजस्थान को खूब अग्रणी राज्य बनाना है, मॉडल स्टेट बनाना है, किसको, राजस्थान को। तो इसके अंदर क्या है, तो राजस्थान की जो जीडीपी है ना 2030 तक उसको 2.5 गुना बढ़ा देंगे। वर्तमान में मान लो जीडीपी अपनी 14.14 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, किसकी, राजस्थान की। कितनी है जीडीपी, 14.14 लाख करोड़ रुपए, जो कि भारत की लगभग 5% जीडीपी का हिस्सा है। ठीक है, उसको 2030 में अपन लगभग 35 लाख करोड़ रुपए कर देंगे। कितने, 35 लाख करोड़ रुपए। और इसके अंदर क्या रखा गया है कि मिशन 2030 में अपन क्या करेंगे, सरकार बोल रही है कि हम ही नीतियां नहीं बनाएंगे, हम तो क्या करेंगे, 1 करोड़ जो प्रदेशवासी है, मान लो कोई ऐसे वो वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी आदमी है, कोई ग्रामीण आदमी है, अच्छे जिनकी चलबल है, या फिर कोई अच्छा जानकार है किसी चीज़ का, ऐसे 1 करोड़ प्रदेशवासियों से हम क्या सुझाव मांगे कि हम राजस्थान के लिए क्या करें। तो राजस्थान सरकार ने विज़न 2030 या फिर मिशन 2030, आप तो यही शब्द याद रखें, मिशन 2030 रखा है, और जीडीपी को 2.5 गुना आगे बढ़ाने का या फिर 2.5 गुना
उसको करने का लक्ष्य रखा है। फिर देखें इसरदा बांध परियोजना, इसरदा बांध तो टोंक के अंदर है, वह सवाई माधोपुर की सीमा पर है। इसरदा बांध टोंक व सवाई माधोपुर की सीमा पर है, लेकिन किस नदी पर है, क्वेश्चन ये ज्योग्राफी के अंदर पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चर्चा में है। तो आपको तो पता हो जैसे कि करंट अफेयर है ना, जो उसी से जोड़कर ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के अंदर आजकल पूछने का ट्रेंड हो गया है। तो इसरदा बांध किस पर है, इसरदा बांध बनास नदी पर है। लेकिन इसरदा बांध वैसे है कहाँ पर, मान लो पूछे उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति पूछे तो बनास नदी पर तो है, लेकिन वह तो टोंक व सवाई माधोपुर की सीमा पर हैं। फिर देखें परियोजना से लाभ, इसरदा बांध जो परियोजना है इससे लाभ किसको मिलेगा, जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर। तो आप तो कैसे याद रखना, जयपुर, जयपुर के ऊपर अलवर और एक तरफ है दौसा और सवाई माधोपुर को लाभ मिलेगा। टोंक इसमें नहीं है, लेकिन टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर बना हुआ है इसरदा बांध। फिर सीएम ने घोषणा की है रामगढ़ बांध में पूर्वी नहर परियोजना के तहत इसरदा बांध से जलापूर्ति होगी। तो रामगढ़ बांध में ना, उसमें अगर जलापूर्ति करनी है ना तो पूर्वी नहर परियोजना से क्या करेंगे, इससे पानी लेंगे, इसरदा बांध से पानी लेके और रामगढ़ बांध के अंदर बूंदी वाला जो रामगढ़ बांध है वहाँ पर डाल देंगे पानी और वहाँ पर जल आपूर्ति कर देंगे। ठीक है। फिर और क्या है, वापिस से आ गई मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 15 अगस्त 2023 को प्रारंभ हुई है। लाभ इसके अंदर फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद मुख्यमंत्री मोदी ने क्या बोला कि लाभ एनएफएसए में शामिल हैं तथा कोविड की सहायता पाने वाले परिवार है ना, उनको भी, जो एनएफएसए में शामिल नहीं है कोविड वाले, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसके अंदर शामिल नहीं है मान लो कोई, लेकिन कोविड की सहायता पा रहा है तो उसको भी मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ मिलेगा। उसके आपको पता है कब प्रारंभ हुई थी, 15 अगस्त को प्रारंभ हुई थी। 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस होता है, 15 अगस्त को ही फूड पैकेट बांटे राजस्थान सरकार ने। और सोयाबीन तेल 1 लीटर, दाल 1 केजी, चीनी 1 केजी, नमक 1 केजी और इसके अलावा 100 ग्राम मिर्च और धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी दे देंगे अंदर। ठीक है। फिर एक बात और ध्यान रखें कि अगर मान लो राजस्थान में सड़क दुर्घटना हो जाती है तो कोई भला आदमी सड़क दुर्घटना के अंदर जो मरीज है या फिर जो मान लो उसको पहले तो 5,000 रुपये देते थे अगर वो हॉस्पिटल पहुंचा देता तो, लेकिन अब कितने दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री मोदी ने कहा कि 10,000 रुपये देंगे भले आदमी को जो कि सड़क सुरक्षा, सड़क को दुर्घटना हो जाती है तो उसके अंदर कोई भले आदमी मान लो हॉस्पिटल पहुंचाए तो उसको 10,000 रुपये देंगे वर्तमान में राजस्थान में। तो एक तो आप यह भी काम करें कि हेल्प करें लोगों की, और दूसरा आपने पढ़ाई के अंदर ये भी ध्यान रखें कि कितने रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 से प्रारंभ हुई। संचालन कौन कर रहा है, राज्य बीमा एवं प्रबंधन निधि विभाग द्वारा है संचालन। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सबको पता है, ठीक है, 1 मई 2022 को है, सबको पता है। लेकिन तो आपको तो क्या याद रखना है, आपको तो यह याद रखना है कि संचालन राज्य बीमा एवं प्रबंधन निधि विभाग द्वारा है संचालित। कौन सी, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। फिर देखें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बजट घोषणा 23-24 के अनुसार 1000 तो शहरी व 1000 ग्रामीण में बनाएंगे। मुख्यमंत्री मोदी ने बोला था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल को बढ़ावा दें और बच्चे भी काफ़ी उतावले हो रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए राजस्थान के। तो इसलिए क्या करा मोदी साहब ने, मुख्यमंत्री मोदी ने 23-24 का जो बजट था ना उसके अंदर 1000 तो शहरों के लिए बोल दिया और 1000 ग्रामीण क्षेत्र में बोल दिया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा क्या हुआ कि विद्यालय में 200 से अधिक, मान लो कोई विद्यालय है सरकारी, उसके अंदर 200 से अधिक ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विंग प्रारंभ कर दी जाएगी। भी बच्चों को फैसिलिटी दी जाएगी इंग्लिश मीडियम की, ऐसे नहीं है कि आपको छोड़ दें, नहीं, लेकिन बच्चे 200 से अधिक, 200 या 200 से अधिक होने चाहिए। और आपको याद क्या रखना है कि 1000 तो शहरी क्षेत्र में और 1000 ग्रामीण क्षेत्र में। मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा 23-24 में की थी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसके अलावा एक बात और निकल के आती है कि अनुसूचित जाति बालक आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय बालक आवासीय विद्यालय जैसलमेर में बनाया जाएगा। तो बहुत ही देखो अलग सा क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक तो होती है अनुसूचित जाति, एक होती है अनुसूचित जाति, तो ये है एससी बालक आवासीय विद्यालय जैसलमेर में खोला जाएगा।
और इसके अलावा बाल हक ई बॉक्स महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है, हिंसा अपराध शोषण से बचाना। ठीक है, जैसे अपन ने गरिमा पेटी देखी थी ना, वैसे ही बाल हक ई बॉक्स है। ई बॉक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप, मान लो ईमेल कोई हो गया, मैसेज इसमें भेज दो, और बालक है ना कोई, वो उसको हिंसा अपराध शोषण से बचाया जा सकता है। फिर आता है दोस्तों वात्सल्य अभियान। तो 18 वर्ष तक के बच्चों को पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने के लिए वात्सल्य अभियान, उनको शिक्षा दी जाएगी। वात्सल्य अभियान राजस्थान के अंदर संचालित है। लेकिन किस उम्र के बच्चे? 18 वर्ष से अधिक बच्चों को परिवार में रहना, पलना बढ़ना सिखाया जाएगा। देखो राजस्थान सरकार कितना कर रही है ना। फिर है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी खेलों में किस आयु वर्ग के नागरिक भाग ले सकते हैं? तो अभी वर्तमान में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं उनमें 10 वर्ष से 82 वर्ष तक का मान लो कोई भी खिलाड़ी आके राजस्थान का नागरिक आके खेल सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर के अंदर। तो किसके लिए है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर? किसके लिए? रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, किसके लिए? रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। फिर देखें वर्ष 2030 तक राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया। मैंने आपको बताया किस जन आबादी से अधिक वाले प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ाया जाएगा। तो मान लो अपन तो ढाणी बोल देते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार क्या बोल रही है? राजस्थान सरकार बोल रही है कि नहीं, जहाँ पर 100 आबादी है, मान लो 100 लोग रह रहे हैं, तो उनको गाँव समझा जाएगा और उनको क्या है? सड़क से जोड़ा जाएगा। फिर देखें सखी सम्मेलन। आपको पता है जो राजीविका की जो महिला सदस्य थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उनके सदस्यों का एक क्या हुआ? सम्मेलन हुआ, सखी सम्मेलन। इसके अंदर क्या हुआ कि ये पढ़ के बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि सखी सम्मेलन हेतु महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों हेतु आवागमन हेतु किस अभियान को शुरू किया गया है? तो समर्थ सखी के अंदर उनको आवागमन की सुविधा दी जाएगी। सखी सम्मेलन है ना जो 18 अगस्त से लेकर 18 अगस्त को हुआ था, 18 अगस्त को हुआ था सखी सम्मेलन। जिला स्तर पर बोला कि 21,000 महिलाएं एकत्रित होगी और राज्य स्तर पर 20,000 महिलाएं एकत्रित होगी। मेरे को तो समझ नहीं आया, जिला स्तर पर ज़्यादा और राज्य स्तर पर कम, लेकिन महोदय साहब ऐसे ही लिखा हुआ था सूजस पत्रिका के अंदर, और ज़्यादा मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की। अगर आप इसके बारे में और जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। फिर देखें महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु बीज से बाजार तक तथा खेत से खलिहान तक शुरू की है योजना। राजस्थान सरकार ने सिद्धमुख नहर परियोजना से किस जिले को लाभान्वित किया जा रहा है? तो हनुमानगढ़। रट लें दोस्तों, सिद्धमुख, हनुमान जी का मुख सीधा सुना, ठीक है। तो सिद्धमुख नहर परियोजना IGNP की सहायक है, ठीक है, लिफ्ट नहर है, तो हनुमानगढ़ के लिए यह है सिद्धमुख। इसके अलावा कुंभाराम आर्य, सॉरी दोस्तों, सिद्धमुख नहर परियोजना है ना, ये IGNP की नहीं है, ठीक है, सॉरी। सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभ किसको मिल रहा है? हनुमानगढ़ को। लेकिन कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है ना, इस कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा। और इसका पहले नाम क्या था? तो जो कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है ना, यह IGNP की सहायक लिफ्ट नहर है और इसका पहले नाम था नोहर साहवा लिफ्ट नहर, और वर्तमान नाम क्या है? कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, जो कि किसकी है? IGNP की सहायक हैं। फिर देखें राजस्थान में किस जनजाति वर्ग का जायजा लेने हेतु बालीनाथ बोर्ड। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो दिमाग कैसे लगता है कि नीचे 4-5 जातियां दे देते हैं और समझ में नहीं आता कि कौन सी जाति के लिए बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया। तो ध्यान से पढ़ें, बालीनाथ बोर्ड। वहाँ पर ऐसे गलत फंसा सकता है आपको, बालकनाथ बोर्ड नहीं, बालीनाथ। सुग्रीव और बाली आपको याद है ना दो, तो उनमें बालीनाथ बोर्ड याद रखना, ठीक है। मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे नहीं है कि उन्हीं पे आधारित है, ठीक है। तो बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया किस जनजाति या फिर जनजाति का जो जायजा लेने के लिए, या बेरवा या फिर ऐसे बेरवा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, एक तो बेरवा डबल मात्रा ऊपर से, एक है सीधा बेरवा। तो इस जाति वर्ग या जनजाति के लिए जायजा लेने के लिए इसकी क्या कंडीशन है? उसके लिए बालीनाथ बोर्ड। तो बालीनाथ बोर्ड बेरवा जनजाति के लिए। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में कामगारों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में 5,000 रुपये की अपने औजार लाने की सहायता राशि दी जाती है। 23-24 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी। मान लो कोई भी बढ़ई है, दर्जी है, सुनार, लुहार, शिल्पकार है, तो वो क्या है, इस योजना से जुड़ सकते हैं और उनको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। इसके अलावा मान लो उन्होंने अपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, तो ऐसे 30,000 हस्तशिल्प एवं कामगारों को
अपने उत्पाद बिक्री हेतु 10,000 रुपये की एक्स्ट्रा क्या है सहायता दी जाएगी। तो मान लो आपको मैं बताऊं, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे, 5,000 रुपये दिए जाएंगे, बजट घोषणा 23-24। लेकिन 30,000 ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे जो होंगे हस्तशिल्प या फिर कामगार, उनको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। राजस्थान में संचालित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे फंसा सकते हैं हमको, निर्माण अभियान का संबंध किससे है, तो आंगनवाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी लगाने हेतु है। आपके दिमाग में नहीं आएगा निर्माण, आप तो सोचोगे कंस्ट्रक्शन से संबंधित है या फिर सड़क निर्माण से या फिर कोई बिल्डिंग निर्माण से, नहीं, यह ना तो भाई साहब कोई अपना कैरेक्टर निर्माण से है, ये तो आंगनवाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी लगाने हेतु है। राजस्थान में संचालित निर्माण अभियान, आंगनवाड़ी में टीवी लगाने हेतु स्मार्ट टीवी। सड़क दुर्घटना में भले आदमी को मैंने आपको बता दिया, उसमें पहले गलत लिख दिया था, तो ये पीडीएफ में वापस से लिखा है कि 5,000 की जगह 10,000 रुपये देंगे राजस्थान सरकार। फिर देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी विभिन्न महिलाओं के लिए सखी सेल में घोषणाएं की है। राजीविका की स्थापना कब की गई थी, अक्टूबर 2010 में राजीविका की स्थापना की गई थी। राजीविका फुल फॉर्म राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद की स्थापना अक्टूबर 2010 राजीविका की स्थापना की गई थी। सखी सम्मेलन में मुख्यमंत्री महोदय ने विभिन्न घोषणाएं की। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के मानदेय में 15% की वृद्धि, ठीक है, जो भी उनसे जुड़ी है उनको मानदेय दिया जाता है, 15% में उनका वृद्धि कर दी जाएगी। 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में ऋण ले सकती है राजीविका से जुड़ी महिलाएं। 2.5% ब्याज दर की जगह 0% ब्याज दर के तहत स्कूटी खरीद सकती हैं महिलाएं। और उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन जो बनाए जाते हैं उनका कार्य राजीविका को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री मोदी ने ये बात बोली। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण 1,000 रसोइयों का संचालन एवं प्रबंधन भी राजीविका को सौंप देंगे। तो नॉर्मल सी बात है, एक तो रोटी बनाने का काम, ठीक है, तो रोटी बनाने का मतलब वैसे तो आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, एक तो रोटी बनाने का काम और सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम, ये दोनों किसको सौंप देंगे, राजीविका को। इसके अलावा स्कूटी लेनी है तो उनको 0% ब्याज पर मिल जाएगी 1,000 करोड़ रुपए। उनको कोई बिजनेस चलाना है, मान लो कृषि से संबंधित या फिर गैर कृषि से संबंधित, उनको 1,000 करोड़ रुपए का ऋण दे दिया जाएगा। जितने रुपए उनको मिलते हैं उनको 15% उसमें वृद्धि की जाएगी। राजीविका की स्थापना अक्टूबर 2010 के अंदर की गई थी। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, आपको पता है तो बजट घोषणा 23-24 में की थी, 18 अगस्त 2023 को प्रारंभ कर दी गई, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ी है योजनाएं, एक तो पढ़ी है हमने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 15 अगस्त को आई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त को पढ़ी अपन ने। लेकिन इंदिरा रसोई योजना 18 अगस्त 2023, तो पहले एक इंदिरा रसोई योजना पहले आई थी शहरी, वो तो आई थी 20 अगस्त 2020 को। लेकिन इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण 18 अगस्त 2023 को आई है, 18 अगस्त 2023 को आई है। इसके अंदर कितनी रसोइयाँ, 1,000 रसोइयाँ ग्रामीण क्षेत्र में खोली जाएगी। संचालन एवं प्रबंधन राजीविका, मैंने आपको बताया ना, तो बोल रहे हैं कि ग्रामीण में जो इंदिरा रसोई योजना है इनका संचालन किसको देंगे, राजीविका को देंगे। इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम भी राजीविका को देंगे। कब आई जो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, 18 अगस्त को आई। फिर देखें एकीकृत खेती क्लस्टर योजना 18 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की गई। महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। एकीकृत खेती क्लस्टर योजना के तहत 18 अगस्त को आई, ठीक है। मेगा जॉब फेयर, ठीक है, आयोजन कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा, ठीक है, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा। कौन सा, मेगा जॉब फेयर। बजट घोषणा 23-24 के अनुसार 100 मेगा जॉब फेयर का जो राजस्थान के अंदर आयोजन करवाया जाएगा। कितना, 100 मेगा जॉब फेयर का, फेयर मतलब मेले का, मतलब 100 मेले आयोजित किए जाएंगे जहां पर युवाओं को क्या है, जॉब दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं वो 100 ऐसे मेले आयोजित किए जाएंगे। और कौन आयोजन करवाएगा, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। देखो ये भी ठीक है, ठीक है। फिर देखें जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट, इसके लिए मैं एक वीडियो भी वैसे भी अलग से बनाऊंगा। मान लो कोई भी भाई आप जैसे बनाना चाहता हो, जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के अंदर क्या हुआ कि ये चल रहा है राजस्थान के अंदर, प्रथम को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, दूसरे स्थान पर आ जाए उसको 50,000 रुपये दिए जाते हैं, तीसरे स्थान पर आ जाए उसको 25,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन एक बार बताऊं कैसे करना है, 2 वीडियो बनानी है,
ठीक है, सॉरी 2 नहीं, आपको एक वीडियो बनानी है, ठीक है, और उसमें राजस्थान सरकार की योजना है उससे संबंधित आपका वीडियो होना चाहिए, और उसको 2 सोशल मीडिया पर आपको क्या है प्रसारित करना है। 2 सोशल मीडिया पर मान लो आपने डाल दिया, उसका लिंक उठाओ और इस गवर्नमेंट का जो साइट है ना, इस पे जो फॉर्म देंगे आपको वो पूरा भरते जाओ और उसके अंदर अपना लिंक डाल दो, 2 सोशल मीडिया का लिंक डाल दो। फिर गवर्नमेंट है ना वो देखेगी कि हाँ ये मेरे को तो वीडियो ठीक लगा, उनको रुपये देंगे, प्रथम को 1 लाख, दूसरे को 50,000 और तीसरे को कितने देंगे 25,000, ठीक है। फिर देखें तनाव के कारण कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या के बढ़ते प्रकरणों की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार उपाय कर रही है और किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। तो मुख्य सचिव राजस्थान या फिर मुख्यमंत्री राजस्थान या राज्यपाल राजस्थान या फिर प्रमुख सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। तो इसका सही उत्तर है प्रमुख सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान की अध्यक्षता में होगा, ताकि छात्र हैं जो आत्महत्या न करें, क्योंकि उन पर एक मानसिक दबाव आ जाता है। आत्महत्या करना कोई नहीं चाहता, लेकिन एक मानसिक दबाव आ जाता है उन पर, ठीक है। फिर आगे देखें कि दंतेवाड़ा परियोजना का संबंध किस जिले से है, जोधपुर से है या बीकानेर से है, डूंगरपुर से है, बांसवाड़ा से है। तो दंतेवाड़ा परियोजना जो कि एक जल परियोजना है, इसका संबंध जोधपुर से है। इससे पहले मैंने आपको सिद्धमुख नहर परियोजना एक बताई थी, वो इससे कौन सा लाभ हो रहा था, उसको लाभ हो रहा था हनुमानगढ़ को। वैसे ही अब मैंने तो अभी तक पढ़ी नहीं दंतेवाड़ा परियोजना, अब सूजस के अंदर पढ़ी है, तो आप भी ध्यान रखें दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इधर से करंट अफेयर के अंदर आई है, ज्योग्राफी के अंदर ये टॉपिक भी है सिंचाई वाला, ठीक है, सिंचाई नहर परियोजना वाला, ठीक है। तो दंतेवाड़ा परियोजना जोधपुर के लिए लाभ मिलता है, दंतेवाड़ा परियोजना जोधपुर को लाभ मिलता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा ITI संस्थान में कितने छात्रों को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सॉफ्ट स्किल मान लो कैसे, एक तो होती है हार्ड स्किल, छड़ी हथौड़ियाँ लेकिन ऐसे काम सिखाना, वो बात अलग है। सॉफ्ट स्किल मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो भी उनको नॉलेज दिया जाएगा, सॉफ्ट स्किल दी जाएगी, किनको ITI वाले छात्रों को दिया जाएगा। और कितने छात्रों को दिया जाएगा, तो भाई साहब 50,000 छात्रों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा ITI वालों को सॉफ्ट स्किल, ठीक है। 50,000 विद्यार्थियों को दिया जाएगा और 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा ITI वालों को, ठीक है, ध्यान रखें ITI वाले। फिर देखें हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भू संक्रमण के कारण पीड़ितों को सहायता राजस्थान सरकार कर रही है, और कितनी राशि सहायता ऐसी हिमाचल प्रदेश की राजस्थान ने की है। तो इसका सही उत्तर देखें कौन सा है, 15 करोड़ की सहायता राजस्थान सरकार ने हिमाचल की है, वहाँ पे भूस्खलन और विभिन्न क्या घटना घटित होगी। फिर देखें कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु वर्गों हेतु कितनी स्कूटी आरक्षित की गई। ऐसे क्वेश्चन आप बता सकते हो क्या, बताओ मेरे को, लेकिन सूजस के अंदर ये आए हैं, ठीक है क्या। तो भाई साहब इनको जो ऐसे विमुक्त मान लो कोई वर्ग है, घुमंतु वर्ग है, अर्ध घुमंतु वर्ग है, इनके लिए 6 स्कूटी है जो आरक्षित की गई है। अभी 6 स्कूटी है ना 30,000 में से, स्कूटी योजना के तहत पूरी 30,000 दी जाती है, तो इनमें से 6 स्कूटी है घुमंतु, विमुक्त या फिर अर्ध घुमंतु जो वर्ग है उनको दी जाएगी। और छात्राओं को एक और किया काम कि छात्राओं हेतु वर्तमान में 50% अंक डिसाइड कर दिए। पहले तो क्या था 60-70% था, 60 किसमें RBSE में और CBSE में 70%, लेकिन राजस्थान सरकार बोल रही है कि छात्राओं के अब 50% हो गए ना, तो कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत हम उनको स्कूटी देंगे। और आरक्षित 6 कर दी हैं स्कूटी, किसके लिए, घुमंतु वर्ग है, अर्ध घुमंतु है या फिर विमुक्त जो वर्ग हैं उनके लिए। फिर देखें बजट घोषणा 23-24 अनुसार किन जिलों में माइक्रो लिफ्ट परियोजना के कार्य करवाने की घोषणा हुई थी। तो क्या है माइक्रो लिफ्ट परियोजना, तो इसका सही उत्तर है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है। इसके लिए क्या माइक्रो लिफ्ट परियोजना कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती वाले, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो पूरी होगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा रोज़ जुड़े हमारे साथ, करंट अफेयर की भी रोज़ वीडियो आएगी, मैंने स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और जुड़ें बुकसार चैनल के साथ। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो ट्रिक्स होगी या फिर आसानी से अपन कैसे याद कर सकते हैं, इसके बारे में सभी चीज़ें हैं जो मैं रोज़ प्रसारित करता जाऊंगा आपके लिए। और एक दिन अपन भी जॉब लग जाएंगे, जॉब से दूरी नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, जुड़िए और निरंतरता बनाए रखें अपनी पढ़ाई के अंदर, और ठीक है दोस्तों।